अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुनेंगे नए वर्ष की पहली मुरली। 2021 आरंभ हो रहा है। पहली तारीख, पहला महीना 2020 हम बच्चों ने बिता दिया, जिसमें वायरस भी आया और हमको भी विजयी बनाता रहा, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिमान बाबा है, बाप दादा है। और बाबा ने हमें हर प्रकार से पहले से ही सावधान किया हुआ है और हम बच्चे पुरुषार्थ करके तीव्र गति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो 2021 है, इसमें हम बच्चों को अपने आप से प्रतिज्ञा करते हुए दृढ़ संकल्प से पुरुषार्थ में 20 नाखूनों का जोर लगा करके आगे बढ़ते बाप समान बनना है, क्योंकि अभी समय बहुत बहुत कम होता जा रहा है। तो आज सर्वप्रथम प्यारे मीठे बाप दादा को भी हम नए वर्ष की मुबारक कहें, बधाई कहें। और आदरणीय दीदी माँ की तरफ से, हमारी तरफ से
सर्व टीचर्स बहनों की तरफ से आप सभी को भी नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, शुभ कामना हो, शुभ भावना। सभी बाबा के बच्चे आगे बढ़ते हुए बाप समान बने और विश्व कल्याणकारी बने। अच्छा, अभी हम बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा कहते, बच्चे मैं तुमको देवता बना रहा हूँ। तो देवता बनना माना पवित्र आत्मा बनना, और देवता बनना माना जीवन के अंदर दैवी गुणों को धारण करना। दैवी गुणों को कंप्लीट धारण करते तो वो कहलाते हैं देवता। तो अभी हम बच्चे दैवी गुणों को धारण कर रहे हैं। अभी कोई हमारे अंदर गुणों की धारणा बाकी है, जिसे अभी हमें इस वर्ष कंप्लीट करना है। तो बाबा कहते हैं कि उसकी पहचान है दुनिया के अंदर हंस और बगुला। हंस जो होते वो मोती चुगते हैं, हम सब जानते हैं, और बगुला जो है वो गंदगी खाने वाला होता है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम हंस हो, होली हंस हो। तो हमारा काम है दैवी गुणों को धारण करना। हमारी चलन के अंदर ऐसे दैवी गुण नजर आए जो उन दैवी गुणों को देख करके कोई हमारे से प्रेरणा ले और वो भी हंस बन जाए। बगुले जो होते हैं उनके द्वारा दुख की प्राप्ति होती है, और हंस जो है वो किसी को दुख नहीं देते। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा हमें बता रहे हैं, दे रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसीलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। पावन दुनिया में चलना है तो बाबा कहते, बच्चे काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। देखो गीता में भी भगवान ने 2 विकार विशेष बोले, कामेशु क्रोधेशु। इसके ऊपर जीत पाना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं। हमारी सब एक्टिविटी दुनिया भी देख रही है, व्यक्तिगत रीति से, परिवार की रीति से, समाज की रीति से हम एक सैंपल हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे। तो बाबा कहते हैं कि हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं। उत्तर है, मैं हंस हूँ या बगुला। मैं हंस हूँ या बगुला हूँ, ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते, मैं भी हूँ दुख हरता सुख करता। अब तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। बगुले तो दुख देते हैं, वो विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है, तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है। प्यार से बोलो ओम शांति। और जैसे ही बाबा कहते ओम शांति कहा तो हमें बहुत कुछ उसके पीछे याद आ जाता है। सबसे पहले आत्मा को अपना स्वधर्म याद आता, स्वरूप याद आता, स्वदेश याद आता, स्वपिता याद आता, घर की याद आती है। परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है, बाप के बच्चे हैं, जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़ेगा। शांति धाम को याद किया लेकिन वहां बैठ नहीं जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। तो इसीलिए बाबा कहते तुमको वो दुनिया भी याद आती है। तो ओम शांति कहने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता। एक ये महामंत्र ओम शांति, उसके पीछे अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है। पूरा ही ज्ञान जो है ना, हम अंदर ही अंदर सिमरण कर सकते हैं एक ओम शांति के पीछे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ।
शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। शांति शांति शांति, अशांति गायब। ओम शांति कहा, वहाँ अशांति ठहर न सके। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते। तो मुख्य बात आ गई पवित्रता की, क्योंकि फिर शांति की जननी पवित्रता अपवित्रता है तो अशांति है। तो मुख्य बात पवित्रता। दुनिया पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं होता, अपवित्र दुनिया में 5 विकार। इसीलिए कहते विकारी दुनिया। ये और वो है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते नीचे विकारी दुनिया में आ जाते हैं। वो है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। बाबा कांड देखो कैसे भेंट बताते, स्वर्ग की और नरक की। विकारी निर्विकारी वो पावन दुनिया, ये पतित बन जाती है। वो है दिन, दिन में है सुख और ये है भटकने की रात। कितने अंतर बता दिए ना बाबा ने। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता। परमात्मा को ढूंढने, मिलने, प्राप्ति करने के लिए दर दर ठोकर खाते हैं तो उसको कहते भटकना। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। बाबा का बनने के पहले तो भरपूर पाप थे ना, 5 विकार थे। अच्छा, उनमें भी फिर मुख्य है काम विकार, जिनसे मनुष्य पापात्मा बनते। तो धक से बाबा ने अपना बच्चा बना के, पहले बाबा ने कहा बच्चे कामेशु क्रोधेशु काम पर जीत पैदा। सबसे पहले बाबा ने प्रतिज्ञा कराई पवित्रता की, तो वहां से हमारी पवित्रता शुरू हो जाती है। ये तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं और पापात्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। जड़ है, मुख्य है, सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसीलिए बाबा कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। क्या बन रहे हम, तो खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं पर कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। अब हम बच्चों के अंदर कोई विकार नहीं होना चाहिए। खाली काम विकार की बात ही नहीं, वो तो बाबा का बन करके उसके ऊपर विजय पानी, वो तो पहला हम लोगों का फर्ज है, धर्म है, कर्म है। पर अन्य विकार जो है वो भी नहीं हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि दुखदाई है। मुख्य काम विकार है, क्योंकि इस पर हंगामे भी बहुत होते, सारे झगड़े इस पर होते। घर में एक हंस है, एक बगुला है, झगड़े होते हैं। घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? बाबा कहते क्योंकि पापात्माएं हैं, विकारी हैं। विकारियों का काम ही है झगड़ा करना। विकारों के कारण उनको कहते असुर, राक्षस। तो असुर राक्षस क्या करेंगे? प्यार से चलेंगे? कभी देखा है किसी राक्षस को प्यार मीठा बोलते हुए? बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम का चीज नहीं है। अब तो कोई काम की चीज ही नहीं रही। भंबोर को आग ही लगने वाली है। जो कुछ है जिसमें कोई दम नहीं, ताकत नहीं, वो भी अभी खत्म हो जाएगी। जो कुछ आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी।
कुछ नहीं रहने वाला। हाँ, आत्मा को आग नहीं लगती, आत्मा को तो कोई टच कर नहीं सकती ये तत्व। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, इंश्योर कराते हैं ना, सदैव जीती रहती है, अजर अमर अनादि अविनाशी। आत्मा को कभी इंश्योर कराते क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। बच्चों को समझाया जाता है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल ही अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। ये जो दुनिया है वो सारी 5 तत्वों की बनी हुई। देखो, उसके बिगर काम ही नहीं चलता। हर तत्व का कितना महत्व है। पर बाबा कहते हैं इसको अभी आग लगेगी। आत्मा, उसको आग नहीं लगती। आत्मा तत्वों से नहीं बनती है। आत्मा किससे बनती है बताओ? है कोई मटेरियल? नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा तो सदैव है ही है, है ही है। वो सिर्फ वो क्या होती है? पुण्यात्मा बनती है, फिर पापात्मा बनती है। आत्मा पर नाम पड़ता है। क्या नाम? पुण्यात्मा, पापात्मा, धर्मात्मा, महात्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए पापों से छुड़ाने के लिए। विकार सारा कैरेक्टर्स बिगाड़ देते। सारी सत्यानाश किसने की? विकारों ने। जो हमारे चरित्रवान जीवन थी, देवताई जीवन सतयुग में, सारे कैरेक्टर्स उसने बिगाड़ के रख दिए। कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी नहीं समझते हैं। ये है ऊंच ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट। अच्छा, बाबा कहते हैं पांडव गवर्नमेंट भी न कहकर हम क्या कह सकते हैं? उनसे भी रॉयल और ऊंचा शब्द है ईश्वरीय गवर्नमेंट। हम कौन है? ईश्वरीय गवर्नमेंट के। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आवे? ये कोई भी नहीं जानते हैं। तो वो भी मनुष्य, पर देवता कैसे बने? किसने बनाया? देवताएं तो स्वर्ग में होते हैं, तो उन्हों को स्वर्गवासी बनाया किसने? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते, फिर वापस स्वर्गवासी बनते। यह भी तुम नहीं जानते थे, और फिर कैसे जानेंगे? बाबा के बिना जान भी नहीं सकते ना। अब तुम समझते हो कि ये ड्रामा बना हुआ है। स्वर्गवासी थे, नरकवासी बने, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। ये बाबा कहते खेल है, ड्रामा बना हुआ है, वो भी अनादि अविनाशी। इतने सब एक्टर्स है। अब ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। गॉडली स्टूडेंट है, पढ़ रहे, तो पढ़ाई तो हमको याद रहनी चाहिए ना। तो ये चक्र कैसे घूमता है वो बाबा कहते तुमको याद रहना चाहिए। पतित बनना बहुत ही खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है। 1-2 में पतित बन जाते हैं। पतितों को पावन बनाना अब ये तुम्हारा धंधा है। बाबा ने हमको पवित्र बनाया, बाबा ने आके ये धंधा शुरू किया। हम बाबा के बच्चे, जो बाप का धंधा वो हमारा धंधा। तो हमारा धंधा है पतितों को पावन बनाना। पावन बने तो पावन दुनिया में चलेंगे। ये आत्मा समझती है। अगर आत्मा न हो तो शरीर भी ठहर न सके ना, रिस्पॉन्ड तो मिल ही नहीं सकेगा। मुर्दा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आत्मा जानती है कि हम असल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है कि तुम बिल्कुल बेसमझ थे।
इसीलिए पति दुनिया के लायक बन पड़े। बे समझ हो गए ना। अब जब तक पावन नहीं बनोगे तब तक स्वर्ग के लायक भी नहीं बन सकते हो। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़ी भेंट कर सकेंगे। कहाँ? सतयुग में तो कर ही नहीं सकेंगे ना, कि अभी स्वर्ग है, नरक भी कोई चीज होती है, पता ही नहीं है वहां कि त्रेता युग आएगा, द्वापर युग आएगा, हम गिरेंगे, कुछ भी मालूम नहीं रहता है। ये सारी भेंट होती संगम पर। स्वर्ग नरक दोनों चीजों को हम समझते हैं। इस संगम युग पर तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को कहा जाता है पतित पावन बाबा, एक ही शिव बाबा है पतित पावन। हमको आकर कहते बाबा पावन बनाओ। ये स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर के हम पतित बने। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा है। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं पर अर्थ थोड़ी समझते, कहाँ गोरा बनाते कहाँ काला बनाते, मालूम नहीं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें 2 दुनियाएं कर दी है। वास्तव में 2 दुनिया नहीं है, दुनिया एक ही है, पर वो नई और वही दुनिया पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं ना, पैदा हो गए, अच्छे भी लगते, इनोसेंट भी होते, फिर बड़े बनते हैं, जवान होते हैं, फिर बुढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। बाबा भी देख रहा है बच्चे कितना माथा मारते, कितनी मेहनत करते हैं। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, क्योंकि हमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, माथा मारना ही पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से ही तो कितने मीठे बने। अच्छा, किसने बनाया उनको ऐसा? भगवान ने बनाया। लड़ाई आदि तो कोई उन्होंने की नहीं, लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र के आगे सब मनुष्य जाके नमन करते हैं, परंतु वो कौन है, क्या करते हैं, ये तो कोई जानता नहीं ना। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, ऐसे कहते हैं ना, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, बस सिर्फ कहते ही रहते, अर्थ तो जरा भी नहीं जानते। अगर समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे। जो विद्वान पंडित आदि बोलते हैं, बाबा कहते उनको बोलो तो कहेंगे तुम तो साधारण लोग हो, तुम क्या हमको समझाएंगे। हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता, ये कोई जानता ही नहीं है। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी फिर नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है। नंबरवार तो है ही ना बाबा के सब बच्चे, तो धारणाएं भी नंबरवार है। लेकिन हम सब जो बैठे हैं बाबा की मुरली सुन रहे हैं, वो सब नंबर 1 वाले हैं, ठीक है ना। कई तो भूल भी जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो पारस बुद्धि जो बने हैं, उनका फिर काम है कि औरों को भी पारस बुद्धि बनावे। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी। अभी तक पारस नहीं बना तो अज्ञानी एक्टिविटी चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगुले हो जाते हैं। हंस जो है वो कभी किसको दुख नहीं देगा, ये नोटेड पॉइंट है। मैं हंस हूँ, बाबा का बच्चा, मुझे किसको दुख नहीं देना है। बगुले दुख देते हैं। अगर हमने किसको दुख दे दिया हमारे संस्कारों से, स्वभाव से, तो हम कौन बन गए। हाँ, वो भी याद रखेंगे हम। बगुले दुख नहीं देते। कई हैं जिनकी चाल बगुले के मिसल है, फिर उसमें सब विकार आ जाते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती है। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ।
इसको कहते झूठी दुनिया। वो नई दुनिया है, सच्ची दुनिया, और अभी है संगम। कितना फर्क है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वो 3rd ग्रेड बनते। बाबा के बच्चे बने, हंस बनना है, बगुला नहीं। फिर भी कुछ बातें रह जाती, संस्कार हमारे आसुरी रह जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे वो 3rd ग्रेड बनते हैं। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड ऐसे तो होते हैं ना। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा पूरा सबूत देना है। बाबा को सबूत चाहिए। कई कहते ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं, अरे ये तो इम्पॉसिबल है। अज्ञानी कई नहीं भी मानते, ये कैसे हो सकता है। हमको विश्वास नहीं आता है कि दोनों साथ में रहे और पवित्र भी रहे। तो बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति से समझ नहीं सकते हैं और समझा नहीं सकते। लोगों को हम विश्वास दिलावे, अरे हम भगवान से पढ़ रहे हैं, ये तो भगवान की शक्ति है, चमत्कार है, जो आज हम साथ में रहकर पवित्र रह सकते। ये बाबा कहते हैं ऐसे हमारे अंदर से निकलना चाहिए। लेकिन कब निकलता है, जब हमारा योग बल रहता। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि हमको भगवान यहाँ पढ़ा रहे हैं, साधारण मनुष्य नहीं। वो कहते पवित्र बनने से 21 जन्मों के लिए तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। वो पवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में पति तो कोई हो नहीं सकता, 5 विकार भी नहीं है। ये वो तो वाइसलेस वर्ल्ड है और ये है विशेष वर्ल्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। ये बाबा कहते अंदर ताकत होनी चाहिए बोलने की, क्यों नहीं हम पवित्र बन सकते हैं। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको तो खुशी होती। कोई लॉटरी बड़ी मिल जाए फ्री में, कितना अच्छा लगेगा, तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाबा ही तो बनाएगा ना। तो बताना चाहिए हमको, ये टेम्पटेशन है, भगवान ने हमको टेम्पटेशन दी है। एक जन्म पवित्र बनोगे, 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। क्यों नहीं हम पवित्र बनेंगे, ऐसे बाबा कहते बताओ। तो ये एक टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बना सकते हैं। बाबा के बिगर नई दुनिया कोई बना न सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही तो आते हैं, जिसको रात्रि कहा जाता है। इसलिए बाबा के लिए क्या कहते, शिवरात्रि या महाशिवरात्रि। ये भी तो समझाया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। भक्ति के बाद फिर वैराग्य। अब घर जाना है, सतयुग त्रेता ज्ञान, द्वापर कलयुग भक्ति, संगम में वैराग्य। अब घर जाना है तो शरीर रूपी कपड़े तो उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में तो नहीं रहना है। 84 का चक्र भी पूरा हुआ। अब वाया शांति धाम स्वर्ग जाएंगे। पहले पहले अल्लाफ की बात है ना, भूलनी नहीं है। किसी को भी बताओ अल्लाफ, बाबा का परिचय। ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, हर कल पर रिपीट होते हैं। कितनी बार स्वर्ग में गए। नरक का विनाश तो होना ही है। नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में तो एक ही धर्म होता है, यहाँ अनेक धर्म है। एक धर्म भला किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनता। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे कि हम पतित बने फिर पावन, भगवान थोड़ी ऐसे बनेगा। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन
फिर ब्रह्मा की रात। ये प्रजापिता है ना, शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता। अब ये नोटेड पॉइंट है। ब्रह्मादि क्रिएटर संगम पर ब्रह्मा के द्वारा भगवान स्थापना कराते, पर शिव बाबा अनादि क्रिएटर। अनादि अक्षर केवल बाबा के लिए। बाप अनादि और उसके बाद हम आत्माएं भी अनादि। और ये जो ड्रामा है वो भी अनादि। लिखो, बाप अनादि, आत्मा अनादि और ये ड्रामा अनादि, कभी खत्म ही नहीं होगा। खेल भी अनादि, बना बनाया ड्रामा। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आद मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया हमको? सारा ज्ञान किसने दिया? शिव बाबा ने दिया। तो बाबा ने दिया, तुम 21 जन्मों के लिए धनी के बन जाते, आर्फन नहीं होंगे, निधन के नहीं होंगे, सतयुग में धनी के बन जाते। फिर जब रावण का राज्य आता, वापस निधन के आर्फन बन जाते। यहाँ से फिर हमारे कैरेक्टर्स बिगड़ना शुरू होते। कहाँ से? द्वापर युग से धीरे धीरे कैरेक्टर्स बिगड़ती जाती। इसलिए दुनिया में कहते हैं ना, चरित्र गया माना सब कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो अभी सब कुछ चला गया। विकार है ना। बाकी दो दुनियाएं नहीं है। मनुष्य फिर समझते कि नरक स्वर्ग सब इकट्ठा ही चलता है। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो, हम नॉलेजफुल हैं, ब्राह्मण बने, देवता बन रहे, दुनिया को तो कुछ पता ही नहीं। बाबा कहते तुम गुप्त है। शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया, सुत मुंझा दिया। सुत माना, हाँ, वो बहुत सारा धागा होता है, उसमें से छोटे छोटे रील बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाते? ऐसे पाँव के वहां रख के ऐसा 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 ऐसा, ऐसा गोल घुमा के करते। तो उसमें अगर गांठे वांठे आ जाती है तो उसको सुलझाने को बहुत टाइम जाता है। तो बाबा कहते हैं कि सुत पूरा गड़बड़ गड़बड़ की बातें लिख करके मुंझा दिया है। सिवाय बाबा के उसको कोई सुलझा नहीं सकता। उन्हें पुकारते हैं ना कि हम कोई काम के नहीं रहे हैं, आकर के पावन बनाओ और हमारे कैरेक्टर सुधारो। हमने अपने कैरेक्टर बिगाड़ दिए, लेकिन सुधारेगा कौन? जब तक बाबा नहीं आवे तब तक कोई सुधार नहीं सकता। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते, सचमुच देखो बाबा की कमाल, बाबा की थैंक्स। बाबा के बने हमारे अंदर कितने गुण आ रहे, कितनी बाबा शक्ति दे रहा है, मदद कर रहा है, कितने गुण आ गए। और ऑटोमेटिकली जितना बाबा को याद करते हैं ना, आत्मा समर्थ बनती है गुण धारण करने में। नहीं तो अज्ञानी कहेंगे ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। हम कैसे अपना स्वभाव संस्कार चेंज करें? और हम बच्चों का इतना सरल और सहज हो जाता है, हमें ही पता नहीं चलता कि जीवन कैसे परिवर्तन हो गया। तो कमाल बाबा की है। कोई कोई के तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते। तो ऐसा नहीं करना है, हाँ, ध्यान रखना है। चलन से मालूम पड़ता है कि इनके कैरेक्टर्स कितने सुधरे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद इनके जीवन में परिवर्तन कितना आया, कैसे मालूम पड़ता है? हमारी एक्टिविटी से। आज महारथी हंस कहलाते हैं, अरे कल बगुले बन पड़ते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते कई बाबा के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते, आज अच्छा कर रहे हैं, कहेंगे ये तो महारथी है, पावरफुल है, और माया आ गई, कल बगुले बन जाते हैं। देरी नहीं लगती है, क्योंकि माया भी गुप्त है। माया भी गुप्त रीति से हार खिलाने की कोशिश करती। अच्छा, क्रोध है, देखने को थोड़ी होता है, उसकी कोई शक्ल तो है नहीं ना, लेकिन कैसे पता चलता है? भौं भौं करते हैं
तो फिर वो बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। वैसे किसको बोलो क्रोध दिखाओ, कोई दिखा सकता है, लेकिन जब परिस्थिति आती है और मुंह से कुछ बोलने लगते हैं, नैन कुछ बोलते हैं तो वो दिखता है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं अगर ऐसे संस्कार बन गए तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती, और वो कई बच्चे भागंती हो जाते हैं। ऐसे करेंगे तो भागंती हो जाएंगे। कितना गिरते हैं, एकदम जाके पत्थर बन जाते। अगर बाबा का बने और फिर अगर इस प्रकार से विकर्म किए, पाप कर्म किए, और सजा मिलती है। बाबा कहते जाके पत्थर बन जाते। इंद्रप्रस्थ, इंद्र सभा, उसकी भी कहानी है, हम सब जानते हैं। मालूम तो पड़ ही जाता है ना, ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। लेकिन कई बाबा के बच्चे सेंटर्स पर भी आ जाते, बताते नहीं कि हमारी विकार की भूल हुई है, उनको बहुत कड़ी सजा मिलती है। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना, स्वर्ग में तो आ जाते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं होता। अभी बाबा कहते तुमको पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। बच्चे ऊंच पद पाओ, अच्छा पुरुषार्थ करो। अगर विकार में गिर गए, पदभ्रष्ट हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बता देते। अब सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है। 40,000 वर्ष अगर हो तो मनुष्य कितने ढेर हो जाएंगे। अभी इतने हैं, 40,000 वर्ष में कितने हो जाएंगे। अरे 5,000 वर्ष में इतने खाने को नहीं मिलता, तो इतने हजारों वर्ष में तो कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाबा आकर के बच्चों को धीरज देते हैं। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उनकी बुद्धि इस तरफ तो आ नहीं सकती। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती। इतना बाबा मेहनत कर रहा है, फिर भी बाबा कहते माया कईयों को अपना बना लेती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या, कोई अगर इच्छा की न तो गया। इस पुरानी दुनिया में कोई इच्छा न रखे, वर्थ ना टपेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया कोई न कोई प्रकार से ना धोखा देती रहती है, नब्ज पकड़ लेती है, हमारी वीक पॉइंट पकड़ती है, तो कई हार खा जाते हैं। फिर वह दिल पे नहीं चढ़ सकते। फिर कैसे दिल पे चढ़ेंगे ना वो बच्चे जो भूल करेंगे, पाप कर्म करेंगे। जैसे लौकिक माँ बाप के भी तो दिल पे नहीं चढ़ते ना, कपूतपना करेंगे तो लौकिक माँ बाप भी उन बच्चों को दिल से नहीं चाहेंगे। तो बाबा कहते यहाँ भी क्या होता है, बाबा के दिल पे नहीं चढ़ सकते। दिल पे नहीं तो सत्यु के तखत पे भी नहीं चढ़ सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को ही खत्म कर देते। आजकल तो इतना कॉमन है ये बात मत पूछो। प्रॉपर्टी है, कहेंगे बाप को खत्म करो तो हमको प्रॉपर्टी मिलेगी। परिवार को ही खत्म कर देते हैं। महान पापात्मा, पापात्माओं में भी महान रावण क्या कर देता है। बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। अब ऐसी दुनिया से क्या दिल लगेगी। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है, इसके बिना नहीं चलेगा, ये धारणा करनी पड़ेगी। बाबा कहते मिलता क्या है, विश्व की बादशाही। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आकर के, इसीलिए बाप को कहते हैं आकर के पावन बनाओ। मुझे बुलाया ही तो इसीलिए कि आके पावन बनाओ, तो मैं आके बनाता हूँ। तो बाबा की पहली आज्ञा, पहला फरमान, पहला ऑर्डिनेंस, बच्चे पवित्र बनो, फिर योगी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला,
माया के धोखों से बचने के लिए, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या, ये पक्का करो। इस डर्टी दुनिया से ना दिल नहीं लगानी है। लगती क्या अभी दिल? अभी नहीं लगती है। दूसरा, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर पवित्रता। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है हर हालत में। ये धारणा फर्स्ट, उसके बाद सब गुण आते हैं। वरदान, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करने वाले, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता। अगर एकाग्रता की शक्ति को धारण करना है और वो बहुत जरूरी है, तो उसके लिए पहले क्या चाहिए? अंतर्मुखता। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूरियान करना, आत्माओं के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इनसे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना माना ये प्रत्यक्षता का आधार है। विशेष नोट है, ये जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। सबको पता है 18 जनवरी बाबा का अव्यक्त दिवस, तो पूरा मास हम अव्यक्त मास मनाते हैं। तो इसमें बहुत बहुत विशेष प्राप्तियां हम कर सकते, गोल्डन चांस है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन और मुख का मौन रखना है। मुख का मौन तो रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मन का मुख जो है ना, उसका मौन बहुत जरूरी है। अगर हम बाहर से कुछ नहीं बोलते और मन चलता रहेगा तो उस अंतर्मुखता का कोई फायदा नहीं। तो मुख और मन का मुख दोनों में मौन रखें। ठीक है। ओम शांति।